5,000 रुपए की फ्लाइट टिकट और सामने आता है ये खाना, ड्राई, ब्लैंड और टेस्ट बिल्कुल जीरो। लेकिन ये सिर्फ आपका दिमाग नहीं कह रहा, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्लाइट में खाना टेस्ट डिफरेंट क्यों करता है और एयरलाइन शेफ इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या जुगाड़ लगा रहे हैं। तो रेडी फॉर टेक ऑफ। मेरा नाम है सुमित और मैं एक साइंटिस्ट हूँ जर्मनी में और इस चैनल पे आपको देखने को मिलता है डीप साइंस विद देसी स्टाइल। मेरा मानना ये है कि शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इसलिए मैंने इस चैनल का मिशन बनाया है भारत के गरीब बच्चों तक मुफ्त शिक्षा पहुंचाना। आपका एक सब्सक्राइब एक बच्चे के सपने को रोशनी दे सकता है। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो चलिए उड़ते हैं एरोप्लेन टेस्ट की साइंस में। जब वो मटर पनीर और पास्ता ग्राउंड लेवल पे इतना टेस्टी लगता है तो वो फ्लाइट के ऊपर जाके टेस्टलेस क्यों हो जाता है। तो हर साल फ्लाइट्स करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है खाने को टेस्टी बनाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम क्या फ्लाइट के खाने में है या फिर आपके टेस्ट के सेंसेस में है? हर साल ये कंपनियां करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती हैं अपनी मील्स पे, फिर भी लोग कंप्लेन करते हैं खाना बकवास है। तो चलिए इसके पीछे की साइंस के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम हमारे सेंसेस में है या फिर जो एयरलाइन खाना बना रही है उनके खाने बनाने के तरीकों में। एरोप्लेन में हमारा टेस्ट बदल जाता है क्या? लिटरली इसका रीजन है हमारे सेंसेस। जब भी हम फ्लाइट में रहते हैं तो फ्लाइट का इंटरनल प्रेशर, ह्यूमिडिटी और बैकग्राउंड नॉइस, जो नॉइस फ्लाइट में रहती है उसकी वजह से हमारे टेस्ट और स्मेल के जो सेंसेस है वो डल हो जाते हैं। पहला रीजन है लो ह्यूमिडिटी। जो कैबिन में ह्यूमिडिटी होती है वो लो होती है 10 से 20% के बीच में। हमारी ज़बान और हमारी नाक लो ह्यूमिडिटी की वजह से ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम टेस्ट और स्मेल महसूस नहीं कर पाते। सेकेंड रीज़न कैबिन का प्रेशर। हाई एल्टीट्यूड पे कैबिन का प्रेशर प्रेशराइज्ड होता है जो कि सी लेवल से बिल्कुल अलग होता है। इस प्रेशर का इम्पैक्ट होता है हमारे नेजल पैसेज पर, जिसकी वजह से हमारी स्मेल वीक हो जाती है और हमारी स्मेल वीक होने की वजह से हमारा टेस्ट भी डिक्रीज हो जाता है। और तीसरा रीजन है शोर, जो कि फ्लाइट में होता है उसके इंजन की वजह से, जो कि 85 डेसिबल तक हो सकता है और ये कॉन्स्टेंटली पूरी फ्लाइट में रहता है, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को अल्टर करता रहता है। स्टडीज ये बताती हैं कि हाई नॉइस की वजह से स्वीट और सॉल्टी फ्लेवर हमारे सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाना बहुत ब्लेंड लगता है। तो जर्मनी के फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च की और इस रिसर्च में उन्होंने 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल में डिवाइड किया। एक ग्रुप ऑफ पीपल को नॉर्मल खाना दिया गया और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को फ्लाइट सिमुलेटेड कंडीशंस में खाना दिया गया। जो फ्लाइट सिमुलेटेड कंडीशन में लोगों को खाना दिया गया था, उन्होंने बताया कि वो खाना एकदम ब्लेंड है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। वहीं जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने बोला कि खाना एकदम नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए। तो इस स्टडी से ये पता चलता है कि ये जो फ्लाइट में खाना टेस्टलेस हो जाता है, तो ये एक दिमाग का इल्यूजन नहीं है, ये एक सेंसरी साइंस है जिसको हमने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारी एयरलाइंस ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। तो उसमें से 2 एयरलाइंस है, ब्रिटिश एयरवेज और लुफ्तांजा, जिन्होंने ये किया कि अपने जो खाना था उनका फ्लाइट में उसको एक्स्ट्रा स्पाइसी और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स डाले गए, जैसे कि मशरूम्स और डिफरेंट टाइप के सोया सॉस, जो खाने का टेस्ट उस लेवल पे एनहेंस कर सके। एयरलाइंस के शेफ को सिर्फ स्वाद का नहीं, उसकी टेक्सचर और सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। फ्लाइट में रीहीट होने वाला खाना अलग बिहेव करता है, इसलिए बॉइल्ड या ग्रेवी बेस्ड डिशेस ज़्यादा यूज होती हैं। कुछ फ्लाइट्स तो ऐसी हैं जो अपना खाना देने से पहले 35,000 फीट के सिमुलेटर में डाल के उसका टेस्ट सिमुलेट करती है कि उस 35,000 की हाइट पे कैसा टेस्ट होगा उस खाने का जो वो ज़मीन पे बना रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर फ्लेवर में कुछ ऊंच नीच हुई तो वो अपने हिसाब से टेस्ट को और खाने को एडजस्ट कर सके। अब इसमें चलते हैं कुछ फन फैक्ट्स की तरफ। टोमेटो जूस का एक ऐसा फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाएंगे।
टोमेटो जूस जो ज़मीन पे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको जान के हैरानी होगी कि वही टोमेटो जूस फ्लाइट में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका रीज़न ये है कि उसके जो उमामी फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो अल्कोहल सर्व की जाती है, जो वाइन सर्व की जाती है फ्लाइट्स में, उनका टेस्ट भी बदल जाता है, जिसकी वजह से कुछ स्पेशल वाइन्स होती हैं, कुछ स्पेशल विस्कीज़ होती हैं जिनको फ्लाइट में सर्व किया जाता है। हर विस्की या वाइन को फ्लाइट में सर्व नहीं किया जाता। तीसरा फैक्ट ये है, क्या आपने फ्लाइट में कभी किसी खाने में मिर्ची फील की है? इसका रीज़न ये है कि फ्लाइट वाले जानबूझकर थोड़ी ज़्यादा मिर्ची का यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मिर्ची और बाकी फ्लेवर हमारे सप्रेस हो जाते हैं, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बनाने के लिए मिर्ची का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। साइंटिफिक रीजंस के अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो खाने के टेस्ट को फ्लाइट में बदल देते हैं। जेट लैग, स्ट्रेस और कैबिन का एनवायरनमेंट, ये सब मूड और टेस्ट परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते। इसलिए ट्रैवल से पहले अगर आप ट्रैवल से बहुत ज़्यादा एंग्शियस है तो हो सकता है कि वो खाना आपको और ज़्यादा बेकार लगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों के सॉल्यूशन क्या है? पहला, हाइड्रेट रहो और पानी ज़्यादा पियो। दूसरा, अपने साथ स्नैक्स कैरी करें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स वाले। तीसरा, खाने का वक्त फिक्स रखो। चौथा, च्युइंगम या लेमन बेस्ड आइटम्स ले जाओ टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करने के लिए। चलिए अब इन सब डिस्कशंस जो अभी तक हमने किए हैं इनको समराइज करते हैं। तो अगली बार अगर फ्लाइट का खाना ब्लेंड लगे तो प्लीज शेफ को ब्लेम मत कीजिए। जिम्मेदार है लो ह्यूमिडिटी, हाई प्रेशर्स और आपके खुद के सेंसेस। और हाँ, एयरलाइन शेफ्स इस टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए हर बार कोई नया एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं। अगर आपको आज की टेस्ट साइंस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने एयरप्लेन फूड का एक्सपीरियंस शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड